नमस्कार, इस समय मौजूद हैं पूर्व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी योजना सभा के उमर मोनी जी के पास। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत शुक्रिया सैयद भाई, आपका मेहरबानी। सर सबसे पहला सवाल है, जैसे कि विधानसभा चुनाव एकदम पीक टाइम पे है और विधानसभा चुनाव में इस समय जो तैयारियां चल रही, समाजवादी पार्टी हुंकार भर रही कि 350 प्लस, बीजेपी भी कह रही 350 प्लस। 350 का ये जो जादुई आंकड़ा है किसके पास है? नहीं, बीजेपी का तो हाथ से पार है। और हमारे शो में जो भी अखिलेश जी जहां से भी विजय रथ लेकर निकल रहे हैं, आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा कि हम जो है वो 402 सीटों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे सामने तो प्रदेश में कोई है ही नहीं टक्कर में। स्थिति बिल्कुल साफ है और उसी की प्रतिक्रिया में जिस तरीके से आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय जी के घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा, जैनेन्द्र जी के घर पे पड़ा, मनोज भाई के घर पे पड़ा, ये उसी की प्रतिक्रिया का हिस्सा है। भाजपा बौखला गई है, अब वो खुद चुनाव न लड़ के इनकम टैक्स को चुनाव लड़ा रही है यूपी में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रतिक्रिया आई है ईडी की, सीबीआई की, ये सिर्फ आपकी जीत की हुंकार की वजह से हुआ है या वास्तविक तौर पे कुछ और मुद्दे हैं कि आप लोग किसी ऐसे करप्शन में लिप्त हैं कि आपके ऊपर लगातार ये छापे पड़ने लग गए? नहीं, जैसे ही इन्होंने छापा डाला, हमने विजय रथ यात्रा का रूट आगे का मैनपुरी का भी क्लियर कर दिया। 21-22 को हमारी मैनपुरी की तरफ जाएगी। हम इनकी इस हरकतों से, जो तुच्छ प्रवृत्ति की हरकतें, इससे समाजवादी कारवां रुकने वाला नहीं है। और जबकि अब समाजवादी कारवां जो है वो विधानसभा में जाकर रुकेगा इंशाल्लाह। तो जैसे कि आप भी विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं, लगातार आपके काफिले पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे हैं, लखनऊ में मुस्लिम बाहुल समाज जो भी है वो आपको लगातार सपोर्ट कर रहा है, तो क्या मुसलमानों से राजनीति समाजवादी पार्टी की चलने वाली है या अन्य जो है विभिन्न जो है जाति धर्म है, पिछड़ा है और लगातार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आपके साथ जोड़ते थे? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक मुस्लिम बाहुल राजनीति की जा रही सभा की तरफ से। नहीं, हमारे ऊपर मुस्लिम आरोप लगाना तो बेफिजूल की बात है। समाजवादी पार्टी हमेशा से सभी वर्गों को लेकर चलती है और समाजवादी पार्टी का मतलब डॉक्टर लोहिया जी का मतलब था, डॉक्टर लोहिया जी के जो विचार हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें सभी धर्मों का सम्मान सिखाया जाता है। हमारी पार्टी के ऊपर विपक्ष इस तरह का आरोप लगाते हैं मुस्लिम तुष्टिकरण का, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो सभी धर्मों को लेकर चलती है। आपने पीछे देखा, जब हमने लैपटॉप बांटा तो सबको बांटा, कन्या विद्याधन बांटा तो सबको बांटा। विधानसभा में जो 60 का मंत्रिमंडल था, अगर आप उसको देख लीजिए तो कोई भी वर्ग उससे अछूता नहीं रहा, सबको वर्गों का सम्मान मिला और आगे भी मिलता रहेगा इंशाल्लाह। जैसे कि आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इसको एमवाई पार्टी कहते हैं, मुस्लिम और यादव पार्टी, और अखिलेश जी ने कहा कि हमने इसका नाम एमवाई वास्तविक है, लेकिन ये एम से महिला है और वाई से युवा है। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, बिल्कुल सही बात कही अखिलेश जी ने। एमवाई फॉर्मूला कुछ नहीं है। हमारा गठबंधन जो है वो जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। बीजेपी हार चुकी है, बीजेपी बौखलाहट में है। आप खुद ही देख लीजिए, मैं क्या कहूं, जितनी भी मोदी जी की रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री पूरा टाइम यूपी में दे रहे हैं, हफ्ते में 5-5 दिन वो यूपी में नजर आने की प्लानिंग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी प्लानिंग तो जनता कर रही है। हमारी पार्टी की पीछे है और प्रदेश की आवाम, प्रदेश की जनता जितना दिल खोल के पलके बिछा के अखिलेश जी का स्वागत कर रही है। अखिलेश जी ने जो अभी गाजीपुर से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे पे, समाजवादी एक्सप्रेसवे पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो रथ यात्रा चलाई थी, वो लखनऊ सुबह 4 बजे पहुंची और पब्लिक का एक हुजूम साथ था। हर मोड़ पे इतना स्वागत हो रहा था और 4 बजे तक की उसकी कामयाबी इसी से ले लीजिए कि मोदी जी ने दूसरे ही दिन किसान बिल वापस ले लिया, जो आपत्तिजनक बिल था, जो 1 साल से कई किसानों को शहीद करने के बाद, गाड़ियां चढ़ाने के बाद, अपमानित करने के बाद, उन्होंने उस हमारी रथ यात्रा से, माननीय अखिलेश जी के डर से उन्होंने उस बिल को वापस ले लिया। अच्छा, जैसे कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने 1 अरब लोगों को फ्री में वैक्सीन लगा दी और 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में इलाज दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये वजूद भी नहीं कि इतने लोगों की सेवा दे सके। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो सरकारी पॉलिसी है वो एक अलग की बात है और जब ये तो आम जनता फैसला करेगी, क्योंकि जब पीछे लॉकडाउन लगा हुआ था, अगर ऑक्सीजन की बात थी, जिस तरीके से जिन चीजों की भी बात थी, वो जितना समाजवादियों ने किया वो किसी ने छुपा नहीं है। भाजपा वाले अपने बिलों में छुपे हुए थे, यहाँ तक कि जो उनका आरोप है, अगर तो मैं क्लियर कर दूं, आप उठा के देख लीजिएगा,
अनिल राजभर एक इनके कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि योगी जी को शायद पता नहीं है कि विधायक निधि सस्पेंड है और हम विधायक निधि से कैसे कोरोना से बचाव के उपकरण खरीद लें। आप बयान है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और जो लखनऊ के जिस क्षेत्र से में आप बैठे हैं, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने खुद पत्र लिखा, वो भी पत्र भी वायरल है और सबके पास पहुंच गया। उन्होंने कहा मैं बेबस हूं, मेरी कोई अधिकारी सुन नहीं रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। तो जो लोग खुद ही हताश हैं, उनकी पार्टी के ना मालूम कितने विधायक, मौजूदा विधायक हमारी पार्टी में आ गए, कितने आने को तैयार बैठे हैं, तो अब उनके पास तो कुछ है नहीं। आप उनकी बात ही मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए। प्रदेश में एक अच्छा माहौल और अच्छा वातावरण आने वाला है अखिलेश जी के रूप में। बस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की देर है। जैसा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के, उनसे एक सवाल करता हूं कि विधानसभा प्रत्याशी मुसलमान कितने हैं, तो जवाब कभी नहीं मिल पाता। आज अगर आपसे मैं सवाल करूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कितने मुस्लिम प्रत्याशी? नहीं, देखिए, मुस्लिम प्रत्याशी की बात ही मत कीजिए। समाजवादी पार्टी, मैंने पहले ही कहा, वो सभी धर्मों सभी वर्गों को लेती है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से सबको बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अच्छा, चाचा ने इस पे क्या प्रतिक्रिया है? इतना समय क्यों लग गया चाचा के आने में? नहीं, चाचा की पार्टी है, चाचा की पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ है और गठबंधन तभी तय होता है जब सीटों वगैरह की बात सब फाइनल हो जाती है। माननीय शिवपाल जी बड़े नेता है, उनकी पार्टी से गठबंधन हुआ है। स्वागत है इसका। ये थे हमारे साथ बहुत ही, कहा जाए कि दिग्गज नेताओं में अपनी भूमिका निभाते हैं, व्यापार मंडल से भी अपने आप को संयुक्त किए हुए हैं और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय का एक बहुत बड़ा फेस है लखनऊ का। हमारे साथ थे इस समय उमर मोनिस जी, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हम लोग को, इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी विधानसभा चुनाव में वो एक हमारे प्रतिनिधि बन के 174 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें, इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वॉइस इन द टीम की टीम लगातार समाजवादी हो या फिर बहुजन समाज हो या फिर कांग्रेस हो या फिर भाजपा, हम सबसे पूछेंगे कि आने वाला चुनाव किसका है और कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री। वॉइस इन द टीम की टीम लगातार ऐसे कवरेज को करती रहेगी।